यूक्रेन और रूस में जारी युद्ध के बीच तीसरे दौर की वार्ता में कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूसी हमले का एक बड़ा कारण यूक्रेन का यूरोपीय देशों के संगठन नाटो में शामिल होने की आकांक्षा थी, लेकिन रूस के रुख से सहमति जताते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अब वो नाटो सदस्यता पर जोर नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन से अलग दो रूस समर्थक क्षेत्रों की स्थिति को लेकर भी समझौते को लेकर खुला रुख रखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमले के पहले इन्हें स्वतंत्र देश घोषित कर चुके हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के टीवी चैनल एबीसी को सोमवार रात एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने नाटो, पुतिन और रूस द्वारा मान्यता दिए गए यूक्रेन के क्षेत्रों पर खुलकर बात की। उन्होंने नाटो से अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे ये समझ आ गया है कि नाटो हमें अपने संगठन में शामिल नहीं करना चाहता। जब मुझे ये बात समझ में आई तब मैंने नाटो में शामिल होने के सवाल को पीछे छोड़ दिया। नाटो विवादित चीजों और रूस के साथ टकराव से बेहद डरता है। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसी ऐसे देश का राष्ट्रपति नहीं रहना चाहते जो घुटनों के बल बैठकर किसी चीज की भीख मांगे। नाटो को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि रूस के हमले की एक बड़ी वजह यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की संभावना ही है। आपको बता दें कि नाटो गठबंधन की स्थापना शीत युद्ध की शुरुआत में यूरोप को सोवियत संघ से बचाने के लिए की गई थी। रूस नाटो के विस्तार को अपने लिए खतरे के तौर पर देखता है। उसकी चिंता है कि नए पश्चिमी देशों की वजह से नाटो की सेना उसके बॉर्डर के काफी करीब पहुंच जाएगी। यही वजह है कि वो यूक्रेन के नाटो गठबंधन में शामिल होने का लगातार विरोध करता रहा है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन अपने संविधान में बदलाव कर ये स्पष्ट करे कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। साथ ही रूस की मांग है कि यूक्रेन 2014 में रूस में शामिल अपने हिस्से क्रीमिया को रूसी क्षेत्र की मान्यता दे और दोनेत्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्र क्षेत्र की स्थिति को भी मान्यता दे। रूस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनकी ये मांगे अगर यूक्रेन मान लेता तो सैन्य कार्रवाई बिना देर किए तुरंत रोक दी जाएगी। जब जेलेंस्की से दोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं सुरक्षा की गारंटी के बारे में बात कर रहा हूं। रूस के अलावा किसी अन्य देश ने इस छद्म देशों को मान्यता नहीं दी है, लेकिन हम इस बात पर बातचीत कर सकते हैं। हम इस बात पर समझौता कर सकते हैं कि ये दोनों क्षेत्र आने वाले समय में कैसे रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों के वो लोग कैसे रहेंगे जो यूक्रेन का हिस्सा बनकर ही रहना चाहते हैं, और यूक्रेन के उन लोगों का क्या जो चाहते हैं कि ये क्षेत्र यूक्रेन का हिस्सा बना रहे। ये प्रश्न दोनों क्षेत्रों को मान्यता देने से कहीं अधिक मुश्किल है। उन्होंने कहा, ये एक और अल्टीमेटम है और हम अल्टीमेटम के लिए तैयार नहीं हैं। राष्ट्रपति पुतिन के लिए जरूरी है कि उन्हें बातचीत शुरू करनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।